नियंत्रण का समर्पण। जब हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरों को नियंत्रित करने का। और जब तक हम अपने नियंत्रण की जो शैली है ना हमारी, उसका समर्पण नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमें हमारी शक्तिहीनता का एहसास होगा, ना ही हमारे उस अस्त व्यस्त जीवन का एहसास होगा जो वास्तव में है। हम अगर अपनी जीवन शैली पास्ट की देखें तो हम योजनाएं तो बहुत बनाते रहे और कार्य उसके विपरीत ही करते रहे। ये एक स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाने का एग्जाम्पल है। योजनाएं बनाने में कोई हमने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कार्य उसके विपरीत किए। दूसरी ओर अगर योजनाएं बनाई और उस पर कुछ सफलताएं मिल भी गई तो हम बहुत अहंकारी भी हो गए, और ऐसे करते करते हमने एक ऐसा अपने आप को बना लिया कि मैं सब चीज को नियंत्रित कर सकता हूं। और कहीं अगर योजनाओं में हम विफल हो गए तो निराश भी एकदम हो गए। लेकिन जब केमिकल के संपर्क में हम लोग आए तो हमारी ये नियंत्रण करने की शैली जो है ना, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को भी नियंत्रित करने की सोच के साथ आगे बढ़ती रही। उसका परिणाम ये हुआ, पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज भी यहां पर अगर हम देखें बैठकर, हम अपना अगर आत्मचिंतन करें, देख सकते हैं यहां बैठकर भी जैसे ही नशे से कुछ समय दूर होते हैं, हम नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं। एक योजनाएं बनाने लगते हैं जीवन के लिए ना। क्यों? पहले तो मैं अपने को व्यवस्थित करूंगा ना। मैंने अपने नियंत्रण की शक्ति, जो एक शैली थी, जो उसका समर्पण किया नहीं होता है। मुझे ये मालूम ही नहीं होता है कि अपने को नियंत्रण में कैसे रखना है। मुझे योजनाएं नई नई बनाने लगता हूं उस अनमैनेजेबल स्थिति में ही अपनी, तो सफल कैसे हो जाऊंगा मैं? और यही वजह है कि बाहर जाकर योजनाओं पर काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता तो होता नहीं है शुरुआत कहां से करनी है मुझे। तो इसीलिए यहां पर देखें, सरेंडर की बात कही गई है। आप समझें इस बात को कि आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वयं को, दूसरी चीजों को तो छोड़ो। अगर स्वयं को नियंत्रित कर पाते तो जो सोच रहे हो वो कर भी तो लेते। कहां कर पाए? अगर स्वयं को नियंत्रित कर पाते तो हम सोच तो अच्छा ही रहे हैं, फिर अच्छा कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि स्वयं पर नियंत्रण नहीं है ना। अगर स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो मैं समर्पण करूं। समर्पण करके कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। समर्पण करके अपनी जिंदगी को मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। और समर्पण से मेरे ऊपर से एक भार भी हट जाता है कि ये मैंने किया है, क्योंकि मुझे तो मार्गदर्शन जो मिला है मैंने वो किया। अब हायर पावर को समर्पित होऊंगा यदि मैं सोचूं कि अंतर्मन की आवाज से जो मेरे होगा उस पर ही चलूंगा, तो आप कहां दोषी होंगे? आपका कर्म धर्म आधारित होगा, यानी धर्म आधारित कर्म होगा, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है मेरे आत्मा के रूप में। जब जब मैं सही चीज करने की कोशिश करता हूं तो इसे सुकून मिलता है, और जब जब कभी अगर गलत की सोचता हूं तो यहीं से इंडिकेशन आ जाता है कि नहीं करना है उस चीज को ना। वो अलग बात है कि यहां पर भी दिमाग लगाए लोग हैं हम।